नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 85वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 86वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। श्लोक है, मुखी राम विश्राम तेथे चियाहे, सदानंद आनंद सेवु निराहे, तया वीण तो सीण संदेहकारी, निज धाम हे नाम शोकापहारी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्याच्या मुखात राम नाम असते, त्याच्या हृदयात समाधान असते, त्याला नेहमी आनंद लाभतो। ते सोडून केलेला सर्व खटाटोप हा संशयास्पद असतो। परंतु नाम हे रामाचे घर आहे, तेथे तो नांदतो, म्हणून नाम हे शोक दूर करणारे आहे। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जिसके मुख में राम नाम होता है, उसके हृदय में संतोष होता है, उसे हमेशा आनंद प्राप्त होता है। राम नाम को छोड़कर किया गया हर प्रयास संदेहास्पद होता है, लेकिन राम नाम ही राम का निवास है, वहां वह वास करता है। इसलिए नाम ही सभी शोकों को दूर करने वाला है। आइए एक एक पद लेते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। पहला पद है, मुखी राम विश्राम तेथे चियाहे। इस पंक्ति का सीधा अर्थ है कि राम अर्थात ईश्वर का विश्राम केवल मुख में अर्थात नाम जप में ही है। यहाँ राम शब्द ब्रह्म की परम सत्ता और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। नाम और रूप रामदास स्वामी के मतानुसार राम का नाम जपना उनके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने की ओर पहला कदम है। नाम जप से मनुष्य के चित्त में शुद्धता और स्थिरता आती है। राम नाम स्वयं एक बीज मंत्र के समान है। इस नाम के उच्चारण से मन में शांति, आत्मा में उत्साह और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव होता है। राम का नाम केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्म के बीच का माध्यम है। यह विचार भारतीय भक्ति परंपरा में तुलसीदास, मीरा और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। विश्राम का तात्पर्य है आध्यात्मिक शांति और मोक्ष। समर्थ रामदास के अनुसार यह शांति केवल ईश्वर के नाम और ध्यान में ही प्राप्त हो सकती है। सांसारिक गतिविधियों और भौतिक वस्तुओं से मिलने वाला आनंद क्षणिक है, जबकि ईश्वर में विश्राम शाश्वत और पूर्ण है। जब मनुष्य का चित्त राम के नाम में स्थिर होता है, तब मन भटकाव से मुक्त होकर विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है। यह विश्राम भौतिक शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का विश्राम है। आत्मा का यह विश्राम तभी संभव है जब मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है। दूसरा पद देखते हैं। सदानंद आनंद सेवु निराहे। सदानंद यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा निरंतर ईश्वर के स्वरूप में लीन रहती है और सांसारिक सुख दुख से परे हो जाती है। आनंद, यहाँ आनंद का तात्पर्य है आत्मिक सुख, जो केवल ईश्वर के सानिध्य में अनुभव किया जा सकता है। सेवुनी, सेवुनी शब्द का अर्थ है सेवा का संकेत। यह दर्शाता है कि आनंद की प्राप्ति केवल ईश्वर की भक्ति और सेवा के द्वारा ही हो सकती है। यह सेवा केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सेवा और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति के बिना सेवा निष्क्रिय है और सेवा के बिना भक्ति अधूरी।
समर्थ रामदास भक्ति को केवल भावना नहीं बल्कि एक क्रियाशील और समर्पित जीवन का प्रतीक मानते हैं। सेवा करते हुए मनुष्य ईश्वर के प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर देता है और उसकी आत्मा सदानंद की अवस्था में पहुंच जाती है। आइए तीसरा पद देखते हैं। तया वीण तो सीण संदेहकारी। यहां संदेहकारी शब्द उस मनुष्य के लिए प्रयुक्त हुआ है जो ईश्वर से दूर है। ऐसा व्यक्ति आत्मा और परमात्मा की शाश्वत सच्चाई को समझ नहीं पाता और अपने संदेह के कारण दुखी रहता है। ईश्वर के प्रति विश्वास की कमी और सांसारिक मोह के कारण संदेह उत्पन्न होता है। यह संदेह आत्मा को कमजोर करता है और मनुष्य को आध्यात्मिक विकास से रोकता है। जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेता वह जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने में असमर्थ रहता है। उसकी आत्मा अशांत रहती है। ईश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति सांसारिक सुख और दुख के बंधन में बंध जाता है। यह मोह उसे संदेह और भ्रम की स्थिति में डालता है। ईश्वर विहीन जीवन में व्यक्ति मानसिक अशांति और आध्यात्मिक दुख का अनुभव करता है। अंतिम पद देखते हैं। निज धाम है नाम शोकापहारी। निज धाम आत्मा की परम अवस्था या ईश्वर का निवास स्थान है। इसे मोक्ष या ब्रह्मलीन अवस्था के रूप में भी समझा जा सकता है। रामदास स्वामी यह स्पष्ट करते हैं कि यह धाम केवल ईश्वर के नाम जप और भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। शोकापहारी इसका अर्थ है सभी दुख और पीड़ा को समाप्त करना। ईश्वर का नाम जप और उसके धाम की प्राप्ति ही सभी शोकों का अंत है। जब आत्मा ईश्वर के धाम में प्रवेश करती है तब सभी सांसारिक दुखों का अंत हो जाता है। यह शांति और आनंद की चरम अवस्था है। नाम जप के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यह शुद्धता उसे ईश्वर के निज धाम तक पहुंचाने में मदद करती है। निज धाम की प्राप्ति के साथ आत्मा शाश्वत आनंद की स्थिति में पहुंचती है, जहां कोई शोक, दुख या पीड़ा नहीं होती। हमारे यहाँ का कोई साधारण किसान या मजदूर भी पंढरपुर की वारी करता है, ज्ञानेश्वर और तुकाराम के अभंग गाता है, दासबोध पढ़ता है, मनाचे श्लोक गुनगुनाता है और घास फूस की झोपड़ी के नीचे सूखा गीला जो भी मिलता है खाकर संतोष पूर्वक रहता है। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हर प्रकार की ऐश्वर्य और संपत्ति है, लेकिन नींद की गोलियां खाए बिना सो नहीं सकते। हमें विदेशों की संपन्नता और भव्यता तो दिखाई देती है, लेकिन वहां फैले मानसिक अस्वस्थता और अशांति की गंभीर स्थिति पर ध्यान नहीं जाता। आज वहां हजारों युवा हरे राम हरे कृष्ण की धुन में लीन है और यह संप्रदाय वहां भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इसे पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस नाम जप का कुछ लाभ उन्हें मिल रहा है और यह उन समाजों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है जो भौतिक संपत्ति से ऊब चुके हैं। जो लोग प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं वे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपेक्षाकृत अधिक संतोषी और सुखी रहते हैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि बुखार से तप रहे व्यक्ति के शरीर पर कोमलता से भगवान का नाम लेते हुए हाथ फेरने से उसे आराम मिलता है। राम का नाम ऐसा है जिस पर स्थान और समय का कोई बंधन नहीं है। इसे लेने के लिए पात्रता का कोई सवाल नहीं है। इसे गुरु से ही लेना चाहिए ऐसा कोई आग्रह भी नहीं है। यह इतना सहज है और इसमें अद्भुत शांति प्रदान करने की शक्ति है। नाम स्वयं ही सच्चिदानंद है, क्योंकि यह ब्रह्म स्वरूप है। जो इसे भावपूर्वक जपता है वह आनंद का अनुभव करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
यदि नामस्मरण के अलावा कुछ और प्रयास किए जाएं तो उससे केवल थकावट ही हाथ लगती है। नाम की सरलता के कारण लोग इसकी शक्ति पर संदेह करते हैं और जटिल साधनाओं को अधिक प्रभावी मानकर उन्हें अपनाते हैं। लेकिन उस कठिन साधनाओं पर विश्वास बना रहे या टिका रहे, ऐसा हमेशा नहीं होता। थोड़े समय के लिए कुछ अलग करने का संतोष मिल जाता है, बस इतना ही। परमार्थ में हम क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि उसे कितने विश्वास और भाव से करते हैं। सुख और संतोष पाने के लिए विश्वास और भाव आवश्यक है। संशयात्मा विनश्यति, यह परमार्थ में तो सत्य है ही, साधारण जीवन में भी यह उतना ही सच है। साधारण जीवन में भी अगर आपसी विश्वास हो तो रिश्ते और साथ सुख दुख होते हैं। यदि हर बात पर संदेह किया जाए, हर घटना की छानबीन की जाए, तो जीवन असहनीय हो जाएगा। यदि हर व्यक्ति की हर हरकत पर नजर रखी जाए, तो क्या सांस भी सुख से ली जा सकेगी? व्यापारी अपने व्यवसाय में विश्वास बनाए रखते हैं, अन्यथा व्यापार चल ही नहीं सकता। लाखों की लेन देन केवल शब्दों के भरोसे होती है। सतर्क और सावधान रहना चाहिए, लेकिन संशयी नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के विषय में यह कहना कि वह आंधी है, व्यर्थ है। यह केवल बहस का विषय है। जैसे अंधा व्यक्ति अपने अंधेपन को छुपाने के लिए धूप का चश्मा पहनता है, वैसे ही श्रद्धा को आंधी कहना भी उचित नहीं है। श्रद्धा बुद्धि के कार्य के बाद आरंभ होती है। श्रद्धा एक महारानी है और उसका आसन तैयार करना बुद्धि का कार्य है। बुद्धि को यह आसन सजाना चाहिए, लेकिन स्वयं उस पर बैठना नहीं चाहिए। बुद्धि को अपनी मर्यादा पहचाननी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास को सहयोग देना चाहिए, लेकिन उन्हें हटाना नहीं चाहिए, अन्यथा जीवन में अराजकता, अस्वस्थता, निराशा और वैताग भर जाएगा। इसलिए नाम की महिमा पर संदेह नहीं करना चाहिए। नाम जप करने में कोई नुकसान नहीं है। यह सभी प्रकार के शोक और संताप को मिटाने वाला है। नाम जीवन का वास्तविक निवास है। जैसे ससुराल में रह रही बेटी को मायके में सुख मिलता है, वैसे ही नाम स्मरण से चित्त को शांति मिलती है। संसार के अनेक दबावों में रहने वाला मन नाम स्मरण की सहायता से सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। इसलिए जो साधक कल्याण चाहते हैं, उन्हें नाम जप की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।